हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सरसों की एक टॉप क्लास उत्पादन देने वाली हाइब्रिड किस्म के बारे में। पायोनियर 45S46 हाइब्रिड किस्म है और अभी तक की सरसों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी है दोस्तों, जो किस्म है वो पायोनियर की 45S46 है। काफ़ी ज़्यादा इस वैरायटी की बुआई की जाती है, लगाया जाता है और इसका कहीं ना कहीं जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो अन्य जो किस्में हैं वो इसके आसपास भी नहीं टिकती हैं। तो पायोनियर 45S46 को आपको कब लगाना चाहिए, कितना उत्पादन है, पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, एक फली पर कितने दानों की संख्या होती है, साथ ही कितने दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है, क्या इस वैरायटी पर कोई रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं मिलता है, तमाम प्रकार के आपके जो सवाल हैं इस वैरायटी से लेकर आपको डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सरसों की खेती आप करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। सरसों एक तिलहनी फसल है और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी देती है। सरसों की फसल में अन्य फसलों की तुलना पर थोड़ा सा कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और राजस्थान पर 45 से 50% सरसों को उगाया जाता है। तो हमारे किसान चाहो यूपी में हो, एमपी में हो या फिर अन्य राज्यों में भी आप सरसों की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो जैसे पायोनियर 45S46 वैरायटी आती है, इसकी बुआई करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। पायोनियर 45S46 हाइब्रिड किस्म है और इसको लगाने का, बुआई करने का जो सही समय है, वैसे तो आप 15 सितंबर से लेकर लगभग अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। यदि मध्य अक्टूबर और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक यदि आप इस किस्म की बुआई करते हैं तो बहुत अच्छे से फसल बढ़वार लेती है। लेकिन 5 नवंबर के बाद जैसे जैसे समय निकलता जाता है फिर उत्पादन घट सकती है। तो समय में ही आपको 45S46 वैरायटी की बुआई करनी चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं तो फिर ऐसी कंडीशन पर आप अन्य वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। 45S46 वैरायटी लगभग 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है और जो पौधे की ऊंचाई है वो 195 से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है। तो थोड़ा सा इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, लेकिन 55-60 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यदि एक स्प्रे कर देंगे, जैसे लिहोशन आती है 15 लीटर पानी में लगभग 20 ml की दर से स्प्रे करेंगे तो फिर गिरने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस वैरायटी पर एक और खासियत है कि फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा डालियों की संख्या देखने के लिए मिलती है और तेल की जो मात्रा है इस वैरायटी पर 41 से 45% पाई जाती है। फलियों की अधिक संख्या देखने के लिए मिलती है और एक फली पर 12 से लेकर 16 दानों की संख्या देखने के लिए मिलती है। हाइब्रिड किस्में हैं और सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली किस्में हैं, क्योंकि इसके दाने काले ब्राउन चमकदार होते हैं। अच्छा उत्पादन आप इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। सभी प्रकार की भूमि, खासकर हल्की भूमि के लिए और मध्यम भूमि के लिए यह बनाई गई है, लेकिन सदाबहार ऑलराउंडर की तरह काम करती है। सभी प्रकार की सॉइल पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। लेकिन उपजाऊ दोमट भूमि पर यदि आप लगाते हैं तो फिर पैदावार आप और भी अच्छी निकाल सकते हैं। अनुकूलित राज्य जो हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के साथ साथ आसाम और झारखंड पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इसका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, हर एक वैरायटी यदि आप अच्छे से न्यूट्रिशन की पूर्ति करते हैं, खादों की पूर्ति करते हैं, सिंचाई अच्छे से करते हैं, देखभाल करते हैं तो बहुत अच्छी पैदावार आप तो निकाल ही सकते हैं। लेकिन यह जो वैरायटी है इसका उत्पादन आप 1 एकड़ में 12 से लेकर 14 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार निकाल सकते हैं। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं लगभग। तो इस वैरायटी का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप और भी अच्छी केयर करेंगे तो पैदावार बढ़ भी सकती है। और बहुत कमज़ोर भूमि है या फिर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, जिंक सल्फेट ऐसी खादों का प्रयोग आपने नहीं किया है, तो फिर जो पैदावार है वो घट भी सकती है, स्वाभाविक सी बात है। तो मौसम, जलवायु, क्लाइमेट कंडीशन को ध्यान में रख के यदि मौसम बहुत अच्छा रहता है तो उत्पादन बहुत अच्छा आप इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। सीड्स रेट 1 किलोग्राम की जो कीमत है मार्केट में 1050 से 1080 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। तो इस वैरायटी को दोस्तों आप किसी भी खाद बीज दुकान से आप ईज़िली खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपके नज़दीक में थोड़ा सा बड़ी शॉप हो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 1 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
ये तो बात हो गई इस वैरायटी की। लेकिन इसी वैरायटी को आपने पिछले साल लगाया था और इसी साल उसी वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो आप चाहें तो घर का बीज की बुआई भी कर सकते हैं। ठीक तरीके से छान लीजिए, दानों की जांच पड़ताल करके यदि बहुत अच्छे दाने हैं, बारीक दाने या ख़राब दानों को अलग कर दीजिए। बीज उपचार करके आप घर के बीज की भी बुआई कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखकर यदि पायोनियर की 45S46 हाइब्रिड वैरायटी को आप लगाएंगे तो पैदावार बहुत अच्छी आप निकाल सकते हैं। वाकई इस वैरायटी का उत्पादन काफ़ी अच्छा है। राजस्थान पर या फिर गुजरात पर इस वैरायटी को काफ़ी ज़्यादा लगाया भी जाता है। हरियाणा पर भी इस किस्म का क्रेज काफ़ी अच्छा है। तो हमारे किसान भाई 45S46 की बुआई करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं दोस्तों कि कोई ये वीडियो प्रमोटेड वीडियो नहीं है, स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। अच्छा उत्पादन यह किस्म देती है। इसके बदले आप चाहें तो अन्य किस्मों को भी जो टक्कर दे सकती है, ADB 414 को भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ADB से ज़्यादा उत्पादन 45S46 का मिला है। क्या आपने इस वैरायटी को लगाया है और आपके एरिया में कितना उत्पादन इसका देखने के लिए मिला है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना नाम, अपने राज्य का नाम, कितना उत्पादन आपने 1 एकड़ में निकाला है, यह संपूर्ण जानकारी साझा कीजिए ताकि अन्य किसान भाइयों की भी हेल्प हो सके, मदद हो सके और सरसों से यानी मस्टर्ड फार्मिंग से एक अच्छा उत्पादन निकाल सकें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। वीडियो को आपने पूरा अंत तक वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।